Hello friends, you are very welcome to this channel. I am present here again with new topic which is National Park. You know very well, National Park is most important topic for all type of competitive examinations. So today we will study about National Parks. और हम उन्हीं नेशनल पार्क्स को ध्यान में रखेंगे, उन्हीं नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स है। और मैं आप लोगों के सामने उन्हीं नेशनल पार्क्स को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेशनल पार्क्स पढ़ने से पहले थोड़े उनके बेसिक नॉलेज के ले लेते हैं कि आखिर नेशनल पार्क्स कहते किसको हैं। तो नेशनल पार्क्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान एक्चुअली हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। यहाँ किसी भी प्रकार के मानवीय गतिविधियां अलाउड नहीं है। मानवीय गतिविधियां कहने का मतलब यहाँ किसी भी प्रकार के कार्य हम नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि हमारा घर राष्ट्रीय उद्यान के सामने है और हम चाहते हैं कि यहाँ मवेशी ले जाके हम चराएं तो वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का यहाँ वे सब कार्य अलाउड नहीं होते हैं। उसी तरह वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य में भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट उतने नहीं जितने कि नेशनल पार्क्स में होते हैं। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउड हो किए जाते हैं, जैसे कुछ कार्य इसमें अलाउड होते हैं। अब आ जाते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक्चुअली इसमें पूरी तरह अलाउड होते हैं। यहाँ उतना यहाँ लगभग कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। एक्चुअली इसको समझने के लिए एक ऐसे समझ लेते हैं ना। सपोज दिस सर्कल इज ए बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड इसी के अंदर आते हैं ये दोनों, यहाँ नेशनल पार्क्स एंड ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक्चुअली बायोस्फीयर एक कॉम्बिनेशन है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। नेशनल पार्क्स में पूरी तरह रिस्ट्रिक्शंस रहता है, इसमें किसी भी प्रकार की गतिविधियां अलाउड नहीं रहती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउड होती है और ये बायोस्फीयर रिजर्व में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। बस इतना अंतर है। अब आते हैं थोड़ी और इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग वन स्थिति रिपोर्ट जारी करती है। हर एक 2 वर्ष के अंतराल पे ये जारी होती है। अभी हाल ही में 2021 में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें से ये रिपोर्ट निकल कर आई कि अभी हमारे देश में 1% जो है 21.71% है और 1+ वृक्षारोपण 24.62% है। इसके अलावा हम ये जान लेते हैं कि अभी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक किस राज्य में वन क्षेत्र है। तो अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल सबसे अधिक एमपी में एंड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मिजोरम। और सबसे अधिक वृद्धि इस बार जो वन क्षेत्र में हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है। वृद्धि जो होता है सबसे ज्यादा वो आंध्र प्रदेश में हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ी सी इस चीज के बारे में आते हैं कि वन आखिर किस सूची में आती है। तो वन हमारे समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची आप जानते होंगे, पॉलिटी में पढ़े होंगे, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां हैं। उसमें से समवर्ती सूची के अंतर्गत वन आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत और भी 2-3 और भी इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, जैसे शिक्षा, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, ये और स्वास्थ्य कल्याण, ये सारी चीजें समवर्ती सूची में आती हैं। समवर्ती सूची में
कुल 61 विषय हैं और संघीय सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 52 विषय हैं। तो इसको भी ध्यान में थोड़ा रखिएगा। एक्चुअली समवर्ती सूची होती क्या है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है। अब आगे आते हैं। अब कुछ स्टेट वाइज हम नेशनल पार्क्स को देखते हैं। सबसे पहले मिजोरम आता है। मिजोरम में एक नेशनल पार्क है मुरलेन नेशनल पार्क। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। डम्फा नेशनल पार्क भी मिजोरम में ही है। अब मेघालय में बलपक्रम नेशनल पार्क, नॉर्थ नेशनल पार्क, इसको का ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क एंड मॉलिंग नेशनल पार्क हैं। मैं उन्हीं नेशनल पार्क्स को यहाँ रखा हूं आप लोगों के सामने जो एग्जाम्स में आते हैं। फालतू के नेशनल पार्क्स नहीं रखा हूं, इसीलिए आप लोग इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। अब गोवा में आते हैं। गोवा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है भगवान महावीर नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क को मोल्लेम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और अब कर्नाटक के क्षेत्र में देखते हैं तो कर्नाटक में बांदीपुर, कुद्रेमुख, राजीव गांधी नेशनल पार्क हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क को नागरहोल नेशनल पार्क भी कहते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क भी कहते हैं। अब आगे आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गुरु घासी नेशनल पार्क, कंगेर घाटी, इंद्रावती, ये तीनों नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, वन विहार और पेंच नेशनल पार्क हैं। इस पे कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि वन विहार है तो ये बिहार में ये नेशनल पार्क होगा। एक्चुअली वन विहार मध्य प्रदेश की नेशनल पार्क है। अब पेंच नेशनल पार्क का दूसरा नाम प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं गुजरात। गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं कि ये एशियन लायन के लिए फेमस है। अब आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है। इसमें एक ही नेशनल पार्क याद करने लायक है, तो आप इस नेशनल पार्क को याद रखिएगा। बाद बाकी महाराष्ट्र में तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारे हैं। अब उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क, शिम्पली नेशनल पार्क हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। वहीं बिहार वाला क्षेत्र में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क है। यहाँ एक ही नेशनल पार्क है जो काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं और बिहार से ये बहुत से एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यूपी में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, पीलीभीत नेशनल पार्क है। पीलीभीत नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए पीलीभीत को ध्यान में रखिएगा। दुधवा नेशनल पार्क को तो हर एक कोई याद रहता है, बट पीलीभीत और चंद्रप्रभा को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हम अब आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क है और एक दाचीग्राम नेशनल पार्क है। सलीम अली नेशनल पार्क सलीम अली के नाम पे रखा गया है। सलीम अली एक्चुअली हमारे देश के एक सबसे बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, जिसे पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं। इसी के नाम पे और एक सलीम अली अभयारण्य है जो गोवा के मांडवी नदी के किनारे स्थित है।
तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब लद्दाख में आते हैं। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारे देश का। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारे देश का जो लद्दाख में है वो हेमिस नेशनल पार्क है। अब अंडमान निकोबार में एक नेशनल पार्क है, उसको ध्यान में रखिएगा, जिसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क। ये हमारे देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क ध्यान में रखिएगा, पीन वैली नेशनल पार्क। बहुत से एग्जाम्स में ये भी देखने को मिलते हैं कि पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, वो हिमाचल प्रदेश में है। अब उत्तराखंड के नेशनल पार्क पे ध्यान देते हैं तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर। उसके बाद हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। जहाँ जहाँ एक नेशनल पार्क हैं वे वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये पूछा ही जाता है। तो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क याद रखिएगा। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। ये मुकुंदरा हिल्स इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नीलगिरी अब थोड़ा कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, एक्चुअली बायोस्फीयर क्या होता है? एक बड़ा क्षेत्र होता है। पहले ही बता चुके थे कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आपका नेशनल पार्क्स भी आ जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाती है। तो ये 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल। वही मन्नार की खाड़ी जो है आपका तमिलनाडु में है। वही नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में नंदा देवी एक चोटी जानते होंगे, जो उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है हिमालय का, जिसे कुमायूं हिमालय बोला जाता है, उसी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपका उत्तराखंड में है। अगला आ जाते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आ जाते हैं अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ की रण है, जो कहाँ है? गुजरात में। और थोड़ा अब आते हैं थोड़ा पर्यावरण पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, जो एग्जाम में बहुत से बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? एक्चुअली पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को लागू किया गया था। वही वन संरक्षण अधिनियम 1980 को। और वन, यहाँ कंफ्यूजन मत कीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में और वन संरक्षण अधिनियम में एग्जाम में आते हैं और टिक मार के आ जाते हैं। अगर वन संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का वाला 1986 मार के आ जाते हैं। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अलग है, वन संरक्षण अधिनियम अलग है, दोनों को याद करके रखिएगा। वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 का है। और हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 का है। वहीं डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 का है। और विरासत पशु हाथी को बोला जाता है।